19 अक्टूबर 2024 को सेंट्रल पब्लिक स्कूल में दोपहर 3 बजे शमाम पीस फाउंडेशन और मसूर एजुकेशनल सोसाइटी के शोरा ने 5 हरफी लफ्ज रदीफ रोशनी का इंतखाब किया। गजल की इस महफिल को सलीम रोशन और हाफिज मोहम्मद उमर ने अपनी नातिया शायरी से काफी हद तक पाकीज़ा बना दिया। सरपरस्ती मुमताज अदीब सहाफी अहमद इब्राहिम अलवी ने फरमाई। सदारत उस्ताद शोरा मोहम्मद फारूक जाजिब ने की और निजामत रिजवान फारूकी ने साबिका प्रोग्रामों की तरह की और अपने तासुरात में कहा, रोशनी जिंदगी की अलामत है, इल्म से इसका गहरा ताल्लुक है, लिहाजा हर घर में इल्म की रोशनी पहुंचाना हमारा मकसद अव्वली होना चाहिए। बतौर मेहमान खुसूसी डॉक्टर अतीक फारूकी ने और अदील मंसूरी रौनक मुशायरा रहे। सरपरस्त आला अहमद इब्राहिम अलवी ने अपने खिताब में कहा, रोशनी इल्म है और जिहालत तारीकी, लिहाजा शोरा को उजालों का सफीर बनकर दुनिया से हर तरह की तारीकी मिटाने का कार्य मुस्तहसन करना चाहिए। मेहमानों का इस्तकबाल और मेहमान नवाजी डॉक्टर मंसूर हसन खान ने की, जबकि कलिमात तशक्कुर डॉक्टर जुबैर अंसारी ने अदा की। कि हमारे प्रोग्राम के कन्वीनर जितने साल का प्रोग्राम हुए उससे जायद, उसमें जहाँ किरदार डॉक्टर मंसूर खान साहब का होता है, यानी हम लोगों का हुक्का पानी बंद हो सकता है मंसूर खान साहब ना हो तो, अगर ना हो जनाब जुबैर अंसारी साहब तो हम लोगों की चेहरे चमक कम पड़ने लगती है। इसलिए हम लोग इनको ढूंढ रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मुशायरा टूट जाए इनके ना आने में। मकाम मसरत है कि ये तशरीफ ले आए, तो बड़ी देर की मेहरबा आते आते, लेकिन कोई माकूल वजह थी जिसलिए उनको टाइम लगा, वो तशरीफ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब फारूक जाजिब साहब की सदारत, जनाब अतीक फारूकी साहब मौजूद, सैयद जिया तकवी साहब मखसूस कुर्सी पर, नसीर अहमद नसीर सामने आपकी गज़ल संभालने के लिए और हम सामने फ़ोटो खींचते हैं। क्या हुआ था? मैं बहुत कोशिश करके फिर मैं जहाँ था मैंने शाहुद्दीन भाई को वहाँ बुलाया, मैंने कहा यार यहाँ तक आ जाओ वरना मैं पहुँच नहीं पाऊँगा। तो ये बाइक लेके आया, शहर में तो अजाब नाजिल है ट्रैफिक का, तो मैं हाजिर आया और ये सिलसिला बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है रदीफ का। इसमें नरम गरम सब मिल के चल रहा है। किसी ने मुझसे कहा कि ये पहले ये दिया जा चुका है, रदीफ दी जा चुकी है, तो इस बार जो है तादाद बढ़ जाएगी शोरा की। तो मैंने उस दिन उनसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लखनऊ में हमारे जो है कहने वाले कम नहीं है, आप कुछ भी दे दीजिए। लोग तो बड़ा ये था कि रदीफ में, तो जब रदीफ दी गई तो बड़ा हलचल थी पूरे शहर में कि अरे ये क्या नया है तजुर्बा हो गया और इस पे तो शायरी नहीं हो सकती, कितना सारा मंसूर वही चल रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि वो रदीफ पे जो सबसे ज़्यादा शिरकत थी शायरों की, और आज वही हुआ कि उन्होंने कहा कि इस पर एक बार मुशायरा हो चुका है बज़्म शम्स में, और यही हुआ था और मंसूर भाई ने याद भी नहीं दिलाया और वो रदीफ भी चली गई, लेकिन हाल देख ली। तो ये इस बात की कहना चाहिए कि कोई पक्का सबूत नहीं है इस बात का कि अगर कुछ हो चुका है तो दोबारा बहुत अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं। ये हम लोगों ने देख लिया क्या क्या रदीफ दी हम लोगों ने, उसे जब दिमाग दिया था लोगों ने कहा यार ये लोग तो अब दिमाग चलाने लगे, लेकिन वो दिमाग क्या चला, दिमाग पे तो ऐसे ऐसे अशार आए कि पूछिए मत। तो मेरा सब आप लोगों की मोहब्बतें हैं, और अगर ऐसे ही जी जी, वो तो चूँकि रोशनी वो खुद अपने आप में इतना भरपूर उन्वान था, तो उसमें आप क्या करेंगे, रोशनी के साथ आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते, वो अपना रास्ता कुछ ना कुछ निकाल ही लेगी। तो बस ये चल रहा है, मैं चाहता हूँ यूँ ही मोहब्बतें मिलती रहें आप लोगों की, तो ये हुआ मैं चाहता हूँ चलता ही रहे, बंद ना हो। जब हमें लगेगा कि यार उन्वान कम पड़ रहे हैं तो आपसे कहेंगे भाई साहब आप बता दीजिए, आप लोग बताना शुरू करें, तो ये चलता रहेगा। और बड़ी जद्दोजहद चल रही है यार ज़िंदगी में आजकल। तो कल रात में गालिबन 2 या 2:30 बजे गज़ल हुई है तो कुछ लोग कहते हैं कि एक उर्दू मेले में एक मुशायरे में था, तो एक साहब आए, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ताज़ा कलाम सुनिए और भाप निकल रही है बिल्कुल इससे। अच्छा, तो संजय भाई निजामत कर रहे थे, मैंने कहा यार अजीब बात है, भाप निकल रही है मुझे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बुला दिया, मैंने कहा यार एक कलाम सुनिए, 40 साल पुराना है गालिबन, अभी तो सब सलाह रही यार क्या है, जुमला दे दिया, कहाँ भाप निकल रही थी 40, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसा हिट हुआ कलाम। तो बहरहाल चलिए, हर शिरकत की महज गरज से मैं भी
एक मतला और 2-3 शेर पढ़ देता हूँ। नहीं, मैं थोड़ा सा जहन भी उलझा हुआ है, बस आप लोगों को देख के एकदम से फ्रेश हो जाता हूँ, वरना मैं अब मेरी जगह कोई और होता तो इस टाइम शायद वो लेटा हुआ होता घर में, इतनी बुरी हालत। जी ठीक है, हाँ बताएं। मेरा जी सद साहब से इजाज़त मतलब पेश करता हूँ। रोशनी का सबब मैंने समझा है ये, रोशनी का सबब मैंने समझा है ये, तेरे होने से शाम सहर रोशनी, रोशनी का सबब मैंने समझा है ये, तेरे होने से शाम सहर रोशनी, रोशनी का सबब मैंने समझा है ये, तेरे होने से शाम सहर रोशनी, ये तेरी जात के हुस्न का फैज़ है, ये तेरी जात के हुस्न का फैज़ है, आ रही है जो मुझको नजर रोशनी, ये तेरी जात के, शुक्रिया साहब, ये तेरी जात के हुस्न का फैज़ है, आ रही है जो मुझको नजर रोशनी, रोशनी का सबब मैंने समझा है ये, तेरे होने से शाम सहर रोशनी। मैं एक ही फिल्मों में पढ़ता हूँ, आवाज़ साथ में दे रही है। ये भी तारीख की एक सच्चाई है, वो कभी भी अंधेरों में भटके नहीं, ये भी तारीख की एक सच्चाई है, वो कभी भी अंधेरों में भटके नहीं, जिनके हमराह माँ की दुआएं रही, जिनके हमराह माँ की दुआएं रही, साथ उनके रही उम्र भर रोशनी, जिनके हमराह। बहुत शुक्रिया, मैं पढ़ देता हूँ। ये भी तारीख की एक सच्चाई है, वो कभी भी अंधेरों में भटके नहीं, जिनके हमराह माँ की दुआएं रही, साथ उनके रही उम्र भर रोशनी, साथ उनके रही। ये शेर भी बतौर खास समाप्त करना कि दिल में गैरत हो इतनी खुद ही चाहिए, दिल में गैरत हो इतनी खुद ही चाहिए, फलसफा है ये अल्लामा इकबाल का, दिल में गैरत हो इतनी खुद ही चाहिए, फलसफा है ये अल्लामा इकबाल का, चांद सूरज से भी भीख लेती नहीं, चांद सूरज से भी भीख लेती नहीं,
खुद बनाती है अपना ये घर रोशनी, चांद सूरज से भी भीग लेती। मैं पढ़ देता हूँ, अरे क्या मैं पढ़ देता हूँ, कैसे कैसे शेप निकाले मैं आप? पढ़ देता हूँ। इसी में टाइम लगा आपको आने में। मोहब्बत दिल में गैरत हो इतनी खुदी चाहिए, फलसफा है ये अल्लामा इकबाल का। चांद सूरज से भी भीग लेती नहीं, खुद बनाती है अपना ये घर रोशनी, चांद सूरज से भी। ये शेर भी याद साहब बता रहे, खास समाप्त करने के। दिन को सूरज है और रात को चांद है, दिन को सूरज है और रात को चांद है, जुल्मतों को मिटाना है इनका हुनर। दिन में सूरज है और रात को चांद है, जुल्मतों को मिटाना है इनका हुनर। मुख्तलिफ ही सही एक मकसद ही से, मुख्तलिफ ही सही एक मकसद ही से बांटते हैं ये शम्सो कमर रोशनी। मुख्तलिफ ही सही एक मकसद ही से बांटते हैं ये शम्सो कमर रोशनी। मुख्तलिफ ही सही। ये शेर भी अलवी साहब समाप्त करें। ये शेर मैं हैदर अलवी साहब के हवाले से आप तक पहुंचाता हूँ कि क्या कहूँ किस तरह से गुजारा हुआ, क्या कहूँ किस तरह से गुजारा हुआ, ऐसे हालात का मैं हमारा हुआ। क्या कहूँ किस तरह से गुजारा हुआ, ऐसे हालात का मैं हमारा हुआ। फिर भी तारीकियाँ साथ मेरे रही, फिर भी तारीकियाँ साथ मेरे रही। गो समेटा किया उम्र भर रोशनी, तारीकियाँ साथ मेरे रही। गो तारीकियाँ फिर भी तारीकियाँ साथ मेरे रही। गो समेटा किया उम्र भर रोशनी। ये शेर भी रिजवान भाई बतौर कि फिर रहा था मैं तन्हा इधर से उधर, फिर रहा था मैं तन्हा इधर से उधर। अपनी मंजिल की मुझको नहीं थी खबर। फिर रहा था मैं तन्हा इधर से उधर। अपनी मंजिल की मुझको नहीं थी खबर। उनके नक्शे कदम का करिश्मा है ये, उनके नक्शे कदम का करिश्मा है ये। हो गई खुद बखुद हम सफर रोशनी। उनके नक्शे कदम का करिश्मा है ये, उनके नक्शे
कदम का करिश्मा है ये, हो गई खुद ब खुद हम सफर रोशनी, हो गई खुद ब खुद। ये शेर भी समाप्त कर लें कि कोई तेरी तरह दिल को भाया नहीं, कोई तेरी तरह दिल को भाया नहीं, कोई ऐसा तस्वुर में आया नहीं, कोई तेरी तरह दिल को भाया नहीं, कोई ऐसा तस्वुर में आया नहीं, तेरे चेहरे की जानबू निगाहें झुकी, तेरे चेहरे की जानबू निगाहें झुकी, देख ली खूब से खूब रोशनी, तेरे चेहरे की जानबू। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मोहब्बतें हैं भाई, ये मोहब्बत और शफ़क़तें हैं कि कोई तेरी तरह दिल को भाया नहीं, कोई ऐसा तस्वुर में आया नहीं, तेरे चेहरे की जानबू निगाहें जो की, तेरे चेहरे की जानबू निगाहें जो की, देख ली खूब से खूब कर रोशनी, तेरे चेहरे की जानबू। बहुत शुक्रिया शहदा भाई। अब सीधा मक्ता समाप्त कर लें, बहुत हो गया। कि शान कुदरत की है ऐसा महबूब है, शान कुदरत की है ऐसा महबूब है, उसकी तारीफ है जो बहुत खूब है। शान कुदरत की है ऐसा महबूब है, उसकी तारीफ है जो बहुत खूब है। जब ज़ुबैर उसकी तौसीफ लिखने लगा, जब ज़ुबैर उसकी तौसीफ लिखने लगा, बन गए लफ्ज़ किरतास पर रोशनी। जब ज़ुबैर उसकी तौसीफ लिखने लगा, जब ज़ुबैर उसकी तौसीफ लिखने लगा, बन गए लफ्ज़ किरतास पर रोशनी। रोशनी का सबब मैंने समझा है ये, तेरे होने से शामो सहर रोशनी। ये तेरी जात के हुस्न का फैज़ है, आ रही है जो मुझको नजर रोशनी। जी वो समेटा किया। क्या कहूँ किस तरह से गुजारा हुआ, क्या कहूँ किस तरह से गुजारा हुआ, ऐसे हालात का मैं हमारा हुआ। नसीम भाई ने कहा कि ये शेर हैदर अली के साथ साथ मुझे मेरे हवाले से भी कहना चाहिए। बिल्कुल ये सब ये हमारी सबकी जो आज की आपकी गजल का हासिल है और आज के मुशायरे का ये हासिल के गजल भी हो। क्या बहुत अच्छी भाई, क्या बात है। जो कोई
क्या कहूँ किस तरह से गुजारा हुआ, ऐसे हालात का मैं हमारा हुआ, फिर भी तारीकियां साथ मेरे रही, फिर भी तारीकियां साथ मेरे रही, गो समेटा किया उम्र भर रोशनी, फिर भी तारीकियां साथ मेरे रही, गो समेटा किया उम्र भर रोशनी। जब ज़ुबैर उसकी तौसीफ लिखने लगा, बन गए लफ्ज़ किरतास पर रोशनी। ज़ुबैर अंसारी साहब ने वाकई बड़ी मारकतुल शायरी सुना दी, सदर मोहतरम की जिम्मेदारियाँ बढ़ा दी। सदर हमारा बहुत भारी भरकम है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप बता नहीं सकते मुझे हाँ, रदीफ की मजबूरी है कि ज़रा भी इनको मौका मिलता है शुरू में कलाम में ज़ुबैर भाई को पढ़वा देता तो वो अपना इंतखाब तब्दील करके दूसरा पढ़ देते। क्या अच्छे अच्छे शेर पढ़े, उनकी इनके तरन्नुम की नकल भी मुश्किल है। ये भी तारीख की एक सच्चाई है, वो कभी भी अंधेरों में भटके नहीं, वो कभी भी अंधेरों में भटके नहीं। ये भी तारीख की एक सच्चाई है, जिनके हम रहमा की दुआएं रही, जिनके हम रहमा की दुआएं रही, साथ उनके रही उम्र भर रोशनी। बहुत अच्छी शायरी से नवाजा आपने। तरन्नुम को मैंने तस्दील करके पढ़ा ताकि ज़ुबैर भाई की शायरी की छाप तो अच्छी चीज़ है, इनके तरन्नुम की छाप न दूँ। काबिल मुबारकबाद, बहुत अच्छी शायरी आपने सुनाई। देर आयत दुरुस्त आयत की मिज़दात, अगर आपने शायरी भी ये वक्त लगाया तो बहुत कारगर लगाया। इसमें 2-3 गज़लें हर बार और बनाया कीजिए और हम लोगों को बांट दिया कीजिए। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।